हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये रीडिंग आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स का है। ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन एंड आपके सोलमेट, ट्विन फ्लेम, क्रश, हस्बैंड एंड वाइफ हो सकते हैं। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। वेलकम बैक टू माँ काली टैरोट एंड हीवन यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, किसी भी कम्युनिटी के अंदर क्यों ना हो, किसी भी रिलेशनशिप के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। लेट्स सी इस टाइम पे आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। 10 ऑफ कप्स, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड 6 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि वाटर साइन एंड अर्थ साइन एंड एयर साइन का एक एनर्जी आ रहे हैं। स्पेशली मुझे दिख रहा है कि आपके साथ बात करने के बाद आपके पर्सन बहुत खुश है। द 10 ऑफ कप्स मतलब वो अब खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि कि आपके साथ उनको मिलना है। द 10 ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि ये एक हैप्पीली एवर आफ्टर स्टोरी। सो डेफिनेटली इस पर्सन के मन में आपको लेके फ्यूचरिस्टिक ख्याल आ रहे हैं। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस पर्सन के साथ थे, शायद वो सेपरेटेड पर्सन थे। हाल ही में उसके साथ बात हुआ है, उसके बाद चीज़ें ठीक हुआ है। आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ है। ये हो सकता है आपके पर्सन आपसे बड़े हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेव किए थे, या फिर आर्ग्यूमेंट्स हुआ था। द 10 ऑफ कप्स मीन्स ऑल्सो कि आपके पर्सन आपके साथ खुश रहना चाहते हैं। ना यहाँ पे मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि फैमिली कुछ इशू क्रिएट किए थे, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ हुआ था। अब धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रहा है और ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ वो और ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। नाउ आई थिंक कि ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन है और ये लाइफ में खुश रहना पसंद करते हैं, बट इनका तरीका और आपका तरीका बहुत डिफरेंट है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि ये आपके प्लेटोनिक पार्टनर भी है। लाइक आप दोनों ख्यालों की दुनिया में बहुत ज़्यादा रहते हो, प्रैक्टिकल सेंस आप दोनों के उतना नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन फैंटेसाइज करते हैं, सेक्सुअल फैंटेसी है आप दोनों के। शायद आप लोग हमेशा प्लान बहुत ज़्यादा करते हो कि फ्यूचर में ये करेंगे वो करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके आपके प्लान में शामिल होना चाहते हैं और अब ये बहुत पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक है। नाउ हैविंग सेड सो, 10 ऑफ कप्स ऑल्सो एक ऐसा पल का बात है कि आपके पर्सन चेरिश कर रहे हैं आपके साथ उनके मेमोरीज। शायद वो अभी आपके लाइफ में नहीं है। हो सकता है कि आप दोनों म्यूचुअली कुछ डिसीजंस लिए हो, बट वो आज भी आपको नहीं भूल पाए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक पास्ट पर्सन के एनर्जीज भी आ सकते हैं और ये पर्सन आपको रिमेंबर कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। ये कोई ऐसे नए पर्सन भी हो सकता है जिनके साथ आपका हनीमून फेज चल रहा है। मतलब एवरी टाइम मिस करना, आपके साथ बात करना, आपके स्टेटस चेक करना, आप ऑनलाइन हो या नहीं ये देखना। लाइक इनके मन में सिर्फ आप अगर कोई नए पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो तो अगेन ये पर्सन आपको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। सो यहाँ पे जो बच्चे का साइन है, तो हंसी मजाक आप जो करते हो काइंड ऑफ उसी का याद वो कर रहे हैं। लाइक हो सकता है कि ये बहुत बोरिंग टाइप के पर्सन है, रोबोटिक किस्म के पर्सन है, इनके लाइफ में कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट नहीं है, बट आपने इनके लाइफ में कलर्स भर दिए हो, या फिर आपने इनके लाइफ में जॉय हैप्पीनेस लेके आए हो। फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने आपके साथ एक इमोशनल टच फील किया। हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत डर रहे हैं, इसीलिए शायद वो अलाउ नहीं कर रहे, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ अपने मन में इस चीज़ों के साथ रह रहा है। सो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन एक्सप्रेस करके आपको समझाए है, या फिर आप इंट्यूटिवली समझ पा रहे हो कि हाँ वो खुश हो रहा है, दिल का बोझ हल्का हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में काफ़ी सुधार आए हैं। जो भी है ये सही आप सोच रहे हो। एक स्कॉर्पियो, कैंसर, स्पाइसिस भी आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं, या फिर रिसेंटली एंटर किया है, या फिर वर्गो हो सकता है, या फिर एरीज हो सकता है, जो यू नो जो बहुत खुश रहना चाहते हैं, जिनको लगता है बस मुझे यही चाहिए, आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स। वो कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते। द 8 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि आपके पर्सन खुद को और बेहतर पर्सन में बदलने की कोशिश करें। थेरेपी या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, काम, मल्टीपल टास्क। तो
एट ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपके पर्सन फोकस्ड है, सुपर फोकस्ड। जैसे कि प्यार का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि एक प्यार दूसरे पर्सन को और बेहतर बनाए। और हम लोग कहीं ना एक चीज भूल जाते हैं कि अच्छे पर्सन ढूंढने के चक्कर में हम लोग एक अच्छे पर्सन बनना भूल जाते हैं। आई थिंक आपके पर्सन एक अच्छे पर्सन बनना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते या फिर को डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ समय देना चाहिए, आपके साथ और ज्यादा बात करना चाहिए। सो आई थिंक ये पर्सन अपना समय ले रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स मतलब थोड़ा सा टाइम लेके ये डिसीजंस ले रहे हैं कि इनके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या इनको करना चाहिए, क्या इनको बोलना चाहिए। सो खुद को प्रिपेयर करें। ये हो सकता है कि कोई सीक्रेट क्रश, हो सकता है कि म्यूचुअल फ्रेंड जो रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए सोच रहे हैं, कमिटमेंट देने से पहले सोच रहे हैं। और आई थिंक ये भी है कि एक पॉज वो लिए थे, अब कब वो रिस्टार्ट करेंगे, कब वो रिज्यूम करेंगे, कब वो पहले की तरह मिलेंगे, ये सोच रहे हैं। नाउ द एट ऑफ पेंटिकल्स आल्सो मींस कि आपके पर्सन वर्कोहॉलिक है, उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, तो वो वर्क लाइफ बैलेंस को फिक्स करना चाहते हैं। वो अपने लाइफ में, स्पेशली वर्क के लाइफ में, किसी भी तरीके से इमोशंस को लेके नहीं आना चाहते। सो द एट ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपके पर्सन हो सकते हैं फोन को स्विच ऑफ करके रखा है, आपको म्यूट करके रखा है, आपको अपने वर्क टाइम पे शायद कॉल करने के लिए मना किया है, क्योंकि इस टाइम पे वो सिर्फ अपने काम को, अपने गोल को बहुत बढ़ावा दे रहा है और वो फोकस्ड है पैसे को लेके, काम को लेके, लाइफ को लेके। एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ वो चाहते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा डर लग रहा था कि प्यार की वजह से इनका काम हैम्पर हो रहा है, प्यार की वजह से इनका स्टडी हैम्पर हो रहा है, प्यार की वजह से इनके रियल लाइफ हैम्पर हो रहे हैं। सो आई थिंक वो अपने लाइफ को हैम्पर नहीं करना चाहते। तो एट ऑफ पेंटिकल्स का और भी एक मतलब है कि आपके पर्सन कुछ प्रॉमिस करे कि पहले जैसे मिस्टेक्स वो नहीं करेंगे, वो अलाउ नहीं करेंगे टू मच नेगेटिव इमोशंस को। तो आई थिंक वो अपने अंदर के नेगेटिव इमोशंस को रोक रहा है, आपके साथ जो भी इमोशनल ड्रामा चल रहा है उसको वो आने नहीं दे रहे। तो आई थिंक ये काफी स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। एंड एट ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये फाउंडेशंस को और मजबूत बना रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन सिर्फ हनीमून पीरियड में है, इनको सिर्फ प्यार करना है, कुछ भी प्रैक्टिकल सोच नहीं है, सिर्फ आप लोग लवी डबी मैसेजेस कर रहे हो, एक दूसरे को मिस कर रहे हो, फिल्मों की तरह सोच रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाना चाहते हैं, ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, ये जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो प्रॉमिस को निभाना चाहते हैं। तो आई थिंक इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कंपैटिबल होना पड़ेगा। आई थिंक ये कंपैटिबिलिटी इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। सिक्स ऑफ कप्स डेफिनेटली इसके मन में एक ख्याल है रियूनियन का। सिक्स ऑफ कप्स मतलब ये कहीं ना कहीं आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम हो, या फिर हो सकता है कि ये एक फ्यूचर पर्सन है। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को आप सपने में देखे हो, इस पर्सन के साथ काफी हद तक सिमिलैरिटीज है। हो सकता है कि इनका बचपन जैसे बीता है, आपका बचपन भी वैसे बीता है। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक गिविंग एंड रिसीविंग ऑलवेज चलता रहता है। लाइक ये आपको गिफ्ट्स देके सरप्राइज देते हैं, आप भी इनको गिफ्ट्स देके सरप्राइज देते हो। तो आई थिंक ये आप दोनों के जो रिलेशनशिप के जो वैल्यूज है या फिर इमोशंस है, इस इमोशंस को ये इंटैक्ट रखना चाहते हैं। सो ऐसा होता है ना रिलेशनशिप में, जब हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, झगड़ा हो जाता है, तो क्या हो जाता है ना कि हम लोग डर जाते हैं, तो कोई इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या फिर कोई पर्सन इमोशंस को बहुत रिजर्व मतलब अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं। आई थिंक आपके पर्सन इमोशनल बन रहे हैं, वो फिर से अपने इमोशंस, अपने पैशंस को इस रिलेशनशिप में इनपुट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पे ले आना चाहते हैं। सो आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक दूसरे को रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन समझ रहे हैं कि आपको उनके प्यार की जरूरत है, आपको उनके सपोर्ट की जरूरत है। और आई थिंक ये जो एनर्जी आ रहे हैं ना, ये कोई भी रेड फ्लैग जैसा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पर्सन अपने मिस्टेक्स को समझ पाए हैं, वो आपको फॉरगिव किया है, वो खुद को भी फॉरगिव किया है। और सिक्स ऑफ कप्स मतलब अब वो आपके सामने एक ऑफर लेके आ रहे हैं, वो आपके साथ मिलेंगे। हो सकता है इस वीकेंड में आप लोग मिल रहे हो, ऐसे कुछ वो बात बोलेंगे। हो सकता है कि वो एक सेकेंड चांस के लिए आपको पूछेंगे कि हम लोग क्या एक सेकेंड चांस दे सकते हैं। क्योंकि आई थिंक आपके पर्सन के साथ आपका जो भी इंटरनल इश्यूज था, आई थिंक वो इश्यूज को खत्म खुद करें, या फिर आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप मैच्योर बन रहे हो, आप खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट किए हो, आप अलग पर्सन में बदल रहे हो, और यही पर्सन को वो हमेशा से चाहते थे। बीच में शायद आप गलत
पथ पे चले गए थे। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन देख रहे हैं कि आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस को। द एट ऑफ पेंटिकल्स में तो ऐसा हो सकता है कि वो देख रहे हैं कि आप काम कर रहे हो, वो देख रहे हैं कि आप मैच्योर बन रहे हो, वो देख रहे हैं कि आप सीरियस बन रहे हो, वो देख रहे हैं कि जो वर्जन्स को वो आपको प्यार करते थे, मतलब जिस वर्जन को देख के वो आए थे, अब वही वर्जन्स बन रहे हो। सिक्स ऑफ कप्स मीन्स अब वो आपको चाहने लगे क्योंकि वो आपके अंदर पॉजिटिव चीजों को देख रहे हैं। लेट्स सी क्या करेंगे वो, नेक्स्ट एक्शन आपकी पर्सन का क्या होगा। लेट्स सी एट ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों मिलेंगे और पास्ट के सारे बातों को छोड़ के एक नए फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि डार्केस्ट डेज को पीछे छोड़ के फाइनली कहीं कहीं पे जाने का प्लान बनाओगे, फाइनली एक दूसरे से हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करेंगे। एट ऑफ कप्स मतलब डेट पे जा सकते हो, बहुत ही मतलब ज्यादा दूर नहीं, करीब कहीं पे अपने मतलब आप दोनों ही अपने प्लेसेस से बाहर आके कहीं पे मिल रहे हो, नाइट स्टे कर सकते हो। एट ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि हो सकता है ब्रेक लिए थे आपके पर्सन, अब उस पुरानी चीजों को छोड़ के एक फ्यूचर की तरफ जाने के लिए वो आपको कहेंगे। ओके, यू बोथ आर मूविंग ऑन एंड आपके पर्सन भी पास्ट को छोड़ के आपके करीब आ रहे हैं। उसके बाद है टावर। इसका सिंपल मतलब है कि आपके पर्सन डिसीजंस ले रहे हैं। अब टावर मतलब क्या है कि एक फॉल्स पैटर्न में दोनों फंसे थे, कार्मिक बैगेजेस में फंसे थे, और जितना लंबा टावर होगा उतना गिरने में टाइम लगेगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर जो चेंजेस को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो चेंजेस इनके अंदर आ रहा है। सो एट ऑफ कप्स विद द टावर मीन्स अब इस पर्सन को कोई नहीं रोक सकता है बेहतर पर्सन बनने में। सो ये अपनी गलतियों को सुधारेंगे, ये अपने सारे गिले शिकवे गिल्ट को हटा के एक बेहतर पर्सन बन के आपके पास आएंगे, बट ये होगा ऑल ऑफ अ सडन। टावर मीन्स कि ये होना था, शायद यही प्रेडिक्शंस आपको कोई किए थे। नाउ द टावर ऑल्सो मीन्स कि इनके लाइफ में कुछ ऐसे ही सिचुएशंस होने वाला था, और शायद अब ये पर्सन आपके सामने लाइटनिंग की तरह आएंगे। जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 2 साल से कि कब आए कब आए कब आए, फटाक से एक मैसेज, एक व्हाट्सएप, एक क्लियरेंस, एक मेल, सब कुछ क्लियर। ओके, आई थिंक इसके लाइफ में कुछ होने वाला है। इनके हो सकता है कि इनके थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से चले जाएगा, इनका जॉब चला जा सकता है, इनके लाइफ में जो पर्सन ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे थे आप दोनों के बीच में वो चला जाएगा, या फिर जो भी चीज की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रहा था वो खत्म हो रहा है। सो टावर मतलब क्या है, एक नया फाउंडेशंस, पुराने जो भी फाउंडेशंस था, पुराने जो भी हिस्ट्री था, सब डिलीटेड, एक नया स्टार्ट। सो आउट विद द ओल्ड, इन विद द न्यू। आपके पर्सन पास्ट को मूव ऑन करके आपके साथ एक नई रियलिटी, एक नई अंदाज से रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं। एंड द पेज ऑफ कप्स, वो आपको ऑफर करने वाले हैं कुछ बढ़िया सा चीज। नाउ क्यों ऐसा है, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे थे साइलेंटली, शायद उस चीजों को वो देख नहीं रहे थे। वो उनको क्या लग रहा था कि वो जो कर रहे हैं वो काफी है, उनके जैसे और कोई नहीं कर सकता है। लाइक वो आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, बट आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो। बट वो कभी भी आपके मन को समझने की कोशिश नहीं किया है। लाइक आपका दर्द हो रहा है सर में, वो आपका पैर दबा रहा है, काइंड ऑफ ऐसा चीज। सो लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कभी अलाइन नहीं थे, आपके बारे में वो जो सोच रहे थे वो सही नहीं था, और आप भी इस रिलेशनशिप को जिस तरीके से सोच रहे थे वो भी सही नहीं था। दोनों मिसअलाइन थे, मिसमैच थे, और अब आप दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हो। द पेज ऑफ कप्स मीन्स कि अब वो आपको ऑफर करेंगे, और ये ऑफर लुक्स, प्यार, स्टैमिना, सेक्सुअल कैपेबिलिटी, इंटीमेसी, स्टेबिलिटी, पैसा ये देख के नहीं, ये ऑफर होगा दिल से। वो आपको दिल से कुछ ऑफर करने वाले हैं। और ये क्यों कर रहे हैं वो, क्योंकि उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि वो आपके साथ गलत किया है, या फिर आप दोनों ही एक गलत टाइम फ्रेम में चले गए थे। अब यूनिवर्स क्या आपको सलाह दे रहे हैं ये मैं देखूंगा। फोर ऑफ पेंटिकल्स, पॉजिटिवनेस हटाओ। कुछ भी चीज आपके जैसे नहीं होगा, आपके अनुसार नहीं होगा। जितना ग्रीप को लूज करेंगे
उतना ज्यादा बेहतर महसूस होगा। सो किसी को पकड़ के मत बैठे रहो। ओके, लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन। ओके, आपको ओवर पॉजिटिव होने का जरूरत नहीं है, आप इनाफ हो। ओके, आप बेटर पर्सन डिजर्व करते हो, आपके पर्सन भी बेटर पर्सन डिजर्व करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके अलावा आपको कोई नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप छोड़ के देखो, आप आपकी जो एंजाइटी है, आपकी जो इनसिक्योरिटीज है, इसको हटा के इस पर्सन को फ्रीडम देख के देखो। ये कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि आपके अंदर जो जो ब्यूटीफुल एसेंस है, आपके अंदर जो ब्यूटीफुल क्वालिटीज है, वो देख के कोई नहीं जा सकता है। आपको पहले ये सोचना होगा कि आप कोई किसी से कम नहीं हो। ओके, आप खुद को वैल्यू करो, और सामने वाले पर्सन अगर स्पेस चाहते तो उसको स्पेस दो, इनसिक्योर मत बनो। लेट्स सी। The second card, Chariot. Be honest with yourselves. Take actions. सिर्फ बुक्स पढ़ रहे हो, थेरेपी ले रहे हो, सिर्फ आप कंज्यूम कर रहे हो और कोई भी चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है। यू हैव टू टेक एक्शन नाउ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको स्पेस देना है तो स्पेस देना है। उसको स्पेस दे के अगर आप पूरे दिन उन्हीं के बारे में सोचते रहोगे, नहीं। टेकिंग एक्शन मतलब आपको स्पेस देना है मन से, आपको मन से डिटैच होना है, आपको अपने काम, अपने पैशन, अपने लाइफ में फोकस करनी है। अगर आप बहुत दिन से एक ही जगह पे स्टक हो तो उस स्टकनेस से बाहर आके जो आपका दिल कह रहा है उस दिल को सुन के कुछ करो। द चैरियट मतलब कि विक्ट्री होगा आपको अगर आप अपने दिल को फॉलो करेंगे, अगर आप लॉयल रहेंगे, अगर आप ऑनेस्टली काम को करेंगे तो आपका विक्ट्री कोई नहीं रोक सकता है। बट यू रियली नीड टू कंट्रोल योर माइंड, you really need to control your emotions, you really need to follow your heart, क्योंकि माइंड अगर चंचल होगा तो आप उस माइंड को लेके नहीं जा सकते हो। ओके, सो आप चैरियट का मतलब क्या है कि आप धीरे धीरे स्टेप लो टूवर्ड्स योर सक्सेस, टूवर्ड्स योर गोल। सिर्फ बैठे मत रहो, जो आपको करना चाहिए वो करो, लाइक जो आप सोच रहे हो करने के लिए वो करो। Four of Cups. Move on from your past. Like, move on from your anxiety. Move on from all those past incidents. So, like, ना कि what is done is done. Okay, जो बीत गया सो बीत गया, उसको लेके डरो मत। Okay, it's high time to embrace some new thing. The Four of Cups means कि sad मत रहो, किसी को मिस मत करो। Okay, you need to take actions. You need to find something. You need to find your passion. अगर आप सिर्फ बैठे रहोगे किसी के लिए, लाइक इंतजार करते रहोगे कब आएगा वो, कब किसी का मैसेज आएगा, अगर आप वैलिडेशंस के इंतजार करेंगे, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, इस सोसाइटी में कोई आपको वैलिडेशंस नहीं देंगे। सभी लोग जज करेंगे अपने अनुसार। अगर आप उनके फेवर में बोलते हो, अगर आप उनके जैसे हो तो ये लोग पसंद करेंगे। अगर आप उनके फेवर में नहीं बोलते हो और उनके जैसे नहीं हो तो ये ना पसंद करेंगे। सो स्टॉप लुकिंग फॉर वैलिडेशन, स्टॉप सीकिंग परमिशन, स्टॉप आस्किंग फॉर के आप अच्छे हो कि नहीं। ये बात अपने दिमाग से हटाओ एंड जो पैटर्न आप फॉलो कर रहे थे ना, उस पैटर्न को तोड़ के आप जो चाहते हो, यूनिवर्स जो चाहते हैं उसको फॉलो करो। आई थिंक यू आर जस्ट बीइंग स्टबर्न, आई थिंक यू आर बीइंग डिप्रेस्ड, आई थिंक यू आर मिसिंग योर पास्ट। ओके, ये वाले डिल्यूशन से बाहर आइए। जो आपके सामने है, जो आपको मदद करना चाहते हो, उस मदद को एक्सेप्ट कीजिए। डोंट बी सैड, क्योंकि ऐसे बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज है जिसको आप मिस करोगे। जो लाइक कोई भी अपॉर्चुनिटी को आप मिस मत करो जस्ट बिकॉज कि वो आपको इस टाइम पे अच्छा नहीं लग रहा है इस वजह से। ओके, दैट्स द एडवाइस। मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपको ऑफर करने वाले हैं और अगर आज भी आप पुराने बातों को सोच के उस नए ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ये आपका लॉस होगा। आई थिंक जो भी जिंदगी आपको ऑफर कर रहे हैं उस ऑफर को आजमाइए, एक्सेप्ट कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा शिव शक्ति दिशा दिखाइए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो टर्निंग बोल के एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। महाकाली आपके साथ है, वो आपको गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।